नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी होली। और ये होली आप सभी के लिए बहुत सुखद हो और आपके जीवन में खुशियों के खूब सारे रंग भर जाएं। हर दिन एक उत्साह का हो और जितनी भी मुश्किलें हैं वो सब खत्म हो जाएं। दोस्तों, मेरी यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। और आज के जो डाउनलोड्स हैं दोस्तों, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो इस समय एनर्जी का फ्लो है वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि जो आपके शत्रु हैं ना, उन्होंने अनजाने में जिस भी नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया आपको नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर आपके किसी भी काम में बाधाएं पहुंचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं जिनको बहुत लोग प्रेत आत्माएं और भूत और पिशाच जो भी मतलब यूज करते, जो भी टर्म्स, वो जो जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब कुछ आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन लोगों पर बहुत बुरी तरीके से अभी वो भारी पड़ रहा है। उन्होंने ना अनजाने में ही सही, लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी को क्या बोलते हैं आपके प्रति, जो आपके लिए जो इन्होंने चाहा कि आपका सब कुछ बुरा हो जाए, जो वो बिलीव करते हैं। कुछ लोग का होता है ना कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऐसी एनर्जीज को उनका आवाहन करके किसी भी इंसान का काम रोक सकते हैं या फिर उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो उनका भ्रम है वो कई लोगों का तो टूट भी चुका है और कुछ लोगों का अभी टूट रहा है। अभी और बड़े बड़े झटके उन लोगों को लगने वाले हैं जो आपके खिलाफ ये सब कर रहे थे। और जैसा कि देख सकते हैं, होली का इस समय जो त्योहार भी पड़ा है वो ऐसे दिन पड़ा है कि कहीं ना कहीं ऐसे जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश की है, उन लोगों का कहीं ना कहीं हिसाब बराबर हो रहा है। क्योंकि देखिए, ये सब कर्मों का ही हिसाब है। जो इस तरीके से आप किसी घर में जन्म लिए हैं और वो इंसान किसी और घर में जन्म लिया है, और कहीं ना कहीं आपके जो रास्ते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस किए और फिर आपस में चाहे प्यार हो चाहे दुश्मनी हो, वो फिर क्रिएट होता है, वो एक रूप लेता है जीवन में आगे चल के। जैसे बाकी सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बाकी सब जो आप होते हुए अपने लाइफ में देख रहे हैं, वैसे ही वो भी एक रूप लेता है। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स, आज हम ये रीडिंग इसी बारे में करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल क्या सिचुएशन है और जो गाइडेंस है वो किस तरीके से हमारे सामने देवी देवता हमें बताना चाह रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए हम सबसे पहले आज ओरेकल कार्ड में से टोटल 5 कार्ड्स आज हम पिक करेंगे। और फिर सेम चीज हम ये करेंगे, जो क्रो डेक है उसमें से भी 5 कार्ड्स को पिक करेंगे। थोड़ी यू नो थोड़ी ब्रीफ रीडिंग करेंगे, थोड़ा अच्छे तरीके से करेंगे ताकि हम जान सके कि जैसे कुछ लोगों का सवाल भी था कि ये कब तक सिचुएशन चलेगी या क्या कैसे होगा। तो आज मैं देवी देवताओं से यही गुजारिश करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रे करूंगा कि आज वो हमें कुछ इशारा दे इस बारे में। तो मैं कार्ड्स को एक बार शफल कर लेता हूँ। टोटल 5 कार्ड्स हम इसमें से पिक करेंगे। उसके बाद फिर बाकी के जो रिमेनिंग 5 कार्ड्स हैं हम क्रो डेक से भी पिक करेंगे। एक कार्ड ये रख दिया हमने। रैंडम कार्ड फटाफट हम रख देंगे दोस्तों बिना देरी किए। एंड आई होप आप सभी होली पे खूब इंजॉय आज करेंगे, ढेर सारा इंजॉय करें आप। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, अपने बच्चों के साथ आज होली अच्छे से मनाएं। सभी को होली की फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। ये देखिए, हमने टोटल 5 कार्ड्स इसमें से पिक कर लिया है। और अब जल्दी से बिना देरी किए हुए हम जो क्रो डेक है इसमें से 5 कार्ड्स पिक कर लेंगे। देखिए, कार्ड अपने आप ही आ गया तो इसको हम रख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, महादेव, एंसेस्टर्स, प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस दें। प्लीज हमें बताएं कि उनके लिए क्या गाइडेंस है आगे के लिए। सिचुएशन को थोड़ा और क्लियर करें, थोड़ा और क्लैरिटी दें, ताकि जिनके भी मन में ये प्रश्न है उन्हें अपना जवाब मिल जाए। ऑलराइट फ्रेंड्स, टोटल इज 4 और ये रहा, ओह सॉरी, रैंडम कार्ड पिक कर लेते हैं।
ऑलराइट, ये टोटल ये हो गया, टोटल 5 कार्ड्स ये हो गया। इन सबको हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ठीक से। ऑलराइट दोस्तों, तो कार्ड्स को हम रिवील करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैंडमली हम इस कार्ड को पिक करते हैं। रिकवरी का कार्ड आया है फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं जो डैमेज हुआ था आपको, चाहे वो यू नो मन के लेवल पर, जैसा भी डैमेज था, फिजिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं एक रिकवरी की जो एनर्जी है वो शो हो रही है कि अब होना स्टार्ट हो चुका है, और आप होते हुए भी देखेंगे आने वाले दिन में। तो ये रिकवरी की जो एनर्जी आ रही है वो इसी चीज को इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो भी लॉसेस आपको हुए हैं, मेंटल, फाइनेंशियल, जिस भी तरीके का लॉस आपने पास्ट कुछ दिनों में फेस किया है, तो अभी वो रिकवरी मोड पर दिख रहा है। रिकवरी की एनर्जी इसीलिए निकल के आई है। और हम इस कार्ड को अब उठा लेते हैं। डोमिनेंस। कहीं ना कहीं आप हावी रहेंगे चीज़ों पर। जो एनर्जीज अभी तक आप पर हावी थी, जो नेगेटिविटी आपको बहुत आपके मन को एक ऐसा कमज़ोर बना दिया था नेगेटिव थॉट्स ने, जिन लोगों ने इस तरीके का नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर चाहा था प्रयास करने का, तो कहीं ना कहीं अब आप डोमिनेट करेंगे। ये जो डोमिनेंस है ना, ये उस चीज़ को, एनर्जी को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप डोमिनेट करने वाले हैं उन चीज़ों पे जो चीज़ें पहले आप पर डोमिनेट कर रही थी। अगर ये रिलेशनशिप है आपका कोई जिसमें कि आपका पार्टनर आपके ऊपर थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का है, ही और शी जो भी आपके साथ इस समय है, वो आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश हमेशा करते हैं। बेसिकली आप जो चाहते हैं, या फिर आप अगर कोई चीज़ अपने मन से करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने मन को दबाना पड़ता है और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की बात सुननी होती है। तो अभी ऐसा लग रहा है आप बैलेंस आउट करेंगे उनको, और जो आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है अपने काम को लेकर, या जो भी आप करना चाह रहे हैं, उसको रखना स्टार्ट करेंगे। कहीं ना कहीं डोमिनेंस की एनर्जी निकल के आ रही है। यही अगर हम आपके पर्सनल लाइफ में, सपोज मान लीजिए अगर आपकी फैमिली है, कहीं अगर कोई पर्सन है जिसके साथ आपका परिवार में, या फिर आपके दोस्तों में, ग्रुप में, जिसमें भी आप उठते बैठते हैं, या आपके वर्क प्लेस पर, या बिजनेस कम्युनिटी में आपके, जहाँ पे भी आप आज तक डोमिनेट होते आ रहे थे, कहीं ना कहीं अब आप अपना स्टैंड लेंगे, और ये जो डोमिनेंस की एक एनर्जी आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस जगाएगी कि आप डोमिनेट होते हुए दिखेंगे लोगों को। नेक्स्ट कार्ड फ्रेंड्स, हम इसके जस्ट बगल वाला पिक कर लेते हैं रैंडम। ये आया है आस्क योर एंजल्स। सो क्लियरली फ्रेंड्स, आपको क्लैरिटी चाहिए जिसके लिए आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि आप अपने जिनमें भी बिलीव रखते हैं, एंजल्स में, गार्डियन एंजल्स में, या फिर देवी देवताओं में, आप कहीं ना कहीं अपने अंदर क्यूरियस हैं, सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि कब तक, कैसे आपको जो प्रॉब्लम है उससे आप बाहर निकलेंगे। तो ऑफ कोर्स वो तो चल ही रहा है आपके मन में। बिल्कुल ठीक। ये रैंडम कार्ड हम एक और पिक कर लेते हैं। स्कैवेंज आया है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है दोस्तों, सर्वाइवल के लिए अब आप ये देखेंगे कि बहुत हो चुका है। जो रास्ते आपको अपनाने हैं आप अपनाएंगे, बिकॉज आपको सर्वाइव करना है। तो अब एक ऐसा टाइम आपका आने वाला है, बिकॉज देखिए यहाँ डोमिनेंस की एनर्जी भी निकल के आई थी। तो कहीं ना कहीं अब आप डरने वाले नहीं है, या दबने वालों में से नहीं है। आप अपने आपको सरवाइव करने के लिए जो फाइट एक लड़नी है वो आप लड़ेंगे कहीं ना कहीं। ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। एक अब हम इसको रैंडम कार्ड को पिक कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये आया है लिसन टू योर इंट्यूशंस। तो कहीं ना कहीं अगर आपको अपने अंदर किसी भी काम को लेकर कोई इंट्यूशन आ रहा है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। अगर वो रिलेशनशिप को लेकर कोई डिसीजन है तो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। कोई फाइनेंशियल इश्यूज को रिलेटेड, उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके मन में अगर चल रहे हैं सवाल जवाब, और आपके अंदर से कोई अगर एक ऐसी आवाज़ आ रही है कि नहीं मुझे इसको इस तरीके से करना चाहिए, तो जो अपना इंट्यूशन है उसको इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको हेल्प कर सकता है, और जो डिसीजन आप लेने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं वो डिसीजन बिल्कुल करेक्ट साबित हो सकता है। तो उसको इग्नोर मत कीजिए। बिल्कुल ठीक। उसके नीचे हम इस कार्ड को रैंडमली पिक कर लेते हैं। ये आया है ग्रोथ का। सो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, ग्रोथ की जो एनर्जी है वो इस चीज़ को दिखा रही है
कि हर चीज में हर तौर पर, चाहे वो पर्सनल लेवल हो, फाइनेंशियल लेवल हो, और कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं आपके, ये चीजें अभी ग्रोथ की ओर दिखेंगी होते हुए। बेसिकली कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो चीजें रुकी हुई थी, दबी हुई थी, या कहीं ना कहीं कोई चीज बिल्कुल स्टक हो गई थी, तो अभी वो चीज आगे बढ़ेगी। ग्रोथ आपको दिखेगा। कोई काम अगर आप कर रहे हैं काफी टाइम से और आप चाह रहे हैं कि अब आपको रिटर्न मिले उसमें, तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो भी गया होगा कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को आगे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्रोथ फैक्टर जो है वो हर चीज में दिखा रहा है, चाहे अब वो फाइनेंशियल फैक्टर पे आप लेके देख लीजिए, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई संबंध हो गया, उसमें हर चीज में ग्रोथ आपकी ओर आ रही है। और इसके बाद अब हम रैंडम कार्ड पिक करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ हमने सारे निकाल लिए, इस कार्ड को पिक करते हैं। ये आया है रिमेन पॉजिटिव। सो ऑफ कोर्स दोस्तों, आपको पॉजिटिव रहने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी पास्ट में से नेगेटिव चीज़ हो रखी होंगी और शायद अभी भी चल रही हो, जिसके वजह से आप काफ़ी नेगेटिव हो गए हों। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, कहीं ना कहीं देवी देवता इस चीज़ का इशारा दे रहे हैं कि आपको पॉजिटिव फिर भी बने रहना है, चाहे भले ही आपके सामने अभी इतने सारे चैलेंजेस आ रखे हो। आई नो इट्स नॉट ईजी, कहना और करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन जो डायरेक्शन देवी देवताओं का आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है, दैट यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। जो आप कर रहे करते रहिए, बिल्कुल भी डरिए मत, और ना ही कुछ ऐसा सोचिए कि जो आपको पीछे ढकेलता हो, पीछे खींचता हो, अपने काम को पूरा ना करने देता हो। ऐसे थॉट से आप दूर रहिए। ये रैंडम कार्ड हम पिक कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये आया है रैथ का। सो ऑफ कोर्स, अभी तक जो आपने इतना सहा है ना, ऐसे लोगों का जो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, लेकिन अब हिसाब किताब था तो सिचुएशन ऐसी रही होगी कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा होगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अभी आप की जो एनर्जी है वो इस रैथ के एनर्जी से बिल्कुल मैच कर रहा है कहीं ना कहीं। अब आपका जो अंदर से जो एक बोलते हैं ना, जब मन बिल्कुल दुखी हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, एक एनर्जी हमारे अंदर से रिलीज होती है, और वो मैनिफेस्ट कहीं ना किसी रूप में होती है। तो ये जो रैथ का कार्ड है दोस्तों, वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि अब जो आपके दुश्मन हैं, जिन लोगों ने आपके लिए खूब सारे गड्ढे खोदे और बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फैलाने की कोशिश की है, तो अभी उनको आपके रैथ का सामना करना पड़ेगा। आपकी जो एनर्जी है, जो इस समय आपके मन से जो काफी टाइम से रिलीज हो रही है, एक सच्चाई की एनर्जी, एक जो फाइट आप जो लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो रैथ की जो एनर्जी है, अब जो आपका गुस्सा है उसका जो एनर्जी है, वो जो एक कह सकते हैं ना, एक जो अग्रेशन है, या जो एक आपके अंदर की जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं अब उनको फील होनी स्टार्ट हो चुकी होगी, और अभी आगे और भी होगी, क्योंकि आपने बहुत बर्दाश्त किया होगा, जिसके वजह से जो एक एनर्जी जो एक्यूमुलेट हो गई है आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं रिलीज हुई है और अभी भी हो रही है, जिसके वजह से वो मैनिफेस्ट होके उनके लाइफ में अब उनको इम्पैक्ट करने वाला है। कुछ लोग के तो लाइफ में इम्पैक्ट कर भी रहा होगा, तो आपको वो होता हुआ दिखेगा भी। ये हम कार्ड पिक कर लेते, ये आया है बिग हैप्पी चेंजेस। सो ऑफ कोर्स दोस्तों, बिग हैप्पी चेंजेस आर ऑन दी वे, एंड बिग हैप्पी चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि ये कार्ड देवी देवताओं ने जो इशारा दिया वो इसी चीज का दिया है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स, जो आपने सहा है उसके अगेंस्ट अब जो रैथ की एनर्जी जो अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट करेगी, और उन लोगों को जवाब मिलेगा जो आपके खिलाफ हमेशा खड़े रहे हैं, बिग हैप्पी चेंजेस आने आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा लास्ट कार्ड, इसको रैंडमली पिक कर लेते हैं। ये आ गया है सर्वाइवल। जैसे कि मैंने पहले बताया ना फ्रेंड्स, कि सर्वाइवल के लिए अब बहुत बड़ी फाइट चल रही है कहीं ना कहीं। अभी तक तो आप शांति से सब कुछ देख रहे थे, लेकिन अब आपके अंदर जो एक फाइट चल रही है, और कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टेशन उसका जो निकल के अब सामने आने वाला है आने वाले दिनों में, तो वो इस चीज़ को दर्शाएगा कि सर्वाइवल के लिए आप जो फाइट इस समय कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। और जो भी आपके खिलाफ थे, आपको हमेशा नीचा देखना चाहते थे, कहीं ना कहीं आपको दबाना चाहते थे, उनको आपकी इस एनर्जी का बहुत बड़ा एहसास होगा। और होली के बाद तो और आप देखिएगा, ये जो एनर्जी है काफ़ी इंक्रीज होगी आने वाले दिन में, इसका इम्पैक्ट भी होता हुआ आपको दिखेगा कहीं ना कहीं। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, चीज़ें अच्छी होंगी। यू जस्ट हैव टू स्टिक टू योर डेली रूटीन जो आप अभी कर रहे हैं। भगवान में विश्वास रखिए, आप जिसको भी बिलीव करते हैं, जिनमें भी अपना मेडिटेशन कंटिन्यू रखिए दोस्तों। एंड आई होप होली अच्छे से आप सेलिब्रेट करें आज। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का बिल्कुल ध्यान दीजिए, और मैं कल फिर से मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर
एंड बी हैप्पी। हर हर महादेव। जय माँ काली।